हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल जाए। सेम हूबहू इसी तरीके से आपका ऐसे ही पेपर आने वाला है और अगर आप पेपर दे करके आएंगे, जब आप देखेंगे तो सेम सारे क्वेश्चन आपके मैच करेंगे इसी में से। ठीक है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। और सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, हर एक प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिए ये भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस आपका पहले क्वेश्चंस में आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ए बी सी यानी कि अ ब और स करके। ठीक है, और इसमें से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। आप चाहे इसको कीजिए, चाहे इसको कीजिए, चाहे पहले को कीजिए और दूसरे वाले को कीजिए, चाहे कहिए कि दूसरे को कीजिए और तीसरे को कीजिए। जो भी आपको आता होगा, कोई 2 ही अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तीनों अटेम्प्ट कर देते हैं। अब नंबर तो आपको 2 ही वाला किसी का मिलेगा। एक क्वेश्चन का जो आपका टाइम जितना खर्च हुआ होगा वो टाइम आपका वेस्ट जाएगा और पता चले कि इसके चलते लास्ट में जाकर के किसी और सेक्शन में आपका एक क्वेश्चन छूट ही जाए तो इस केस में 5 नंबर का आपका वहाँ से नुकसान हो जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करने। अगर आपसे यहाँ से 2 पूछा है, देखिए 2 क्वेश्चन पूछा है और 5-5 नंबर का। ठीक है, अब ये कीजिए 5 नंबर का, ये कीजिए या फिर ये कीजिए और ये कीजिए या फिर ये कीजिए और ये कीजिए। जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपको आता हो उसको करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला दिया है टर्म ऊर्जा दक्षता। ठीक है, 100% ये सारा आपका पेपर इसी प्रकार से आने वाला है। इसमें अलग कुछ है ही नहीं। अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन में केवल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है और इसके उपाय क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे करिए कि हम ऊर्जा का बचाव कर सकते हैं, अगर आपको 10 पॉइंट मालूम है, 10 हेडिंग मालूम है, तो इसी से रिलेटेड आपके कम से कम करिए कि कम से कम 3 या फिर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि करिए कि मोटर में ऊर्जा का बचाव कैसे किया जाएगा, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का बचाव कैसे किया जाएगा। तो कुछ तो टॉपिक ऐसे होते हैं जो सभी में कॉमन रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से केवल आपको ऊर्जा के बचाव के लिए केवल कम से कम 10 हेडिंग देखना है कि ऊर्जा का कैसे बचाव कर सकते हैं, करिए कि गलत तरीके से ऊर्जा वगैरह वेस्ट ना हो, उसका कैसे बचाव कर सकते हैं। तो अगर आप 10 हेडिंग देख लेते हैं, वहाँ पे 10 पॉइंट देख लेते हैं, वो सारी चीज़ें कॉमन रहेंगी। जब आप पेपर दे करके आएंगे, देखिए इस तरीके से सेम इसी तरीके से आपका पेपर आएगा और इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि ऊर्जा दक्षता क्या होता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझेंगे कि ऊर्जा दक्षता जो है वो एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? जो दैनिक जीवन में और कारखानों में, फैक्ट्रियों में आदि में लगने वाले ऊर्जा को कम करने और पूरी तरह से सही उपयोग करने का है। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री हो गया या फिर दैनिक जीवन में जो भी आप ऊर्जा करिए कि वेस्ट करते हैं, उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको कम करना है। ऊर्जा करिए कि लागत कम हो और पूरी तरह से ऊर्जा का जो उपयोग हो रहा है वो सही तरीके से हो, उसका गलत इस्तेमाल ना हो या फिर ऊर्जा वेस्ट ना हो पाएगा। ठीक है, तो ऊर्जा दक्षता से सीधा मतलब होता है कि यह एक क्या है, एक प्रकार का लक्ष्य है जो दैनिक जीवन में और कारखानों आदि में लगने वाले ऊर्जा को कम करने या फिर ऊर्जा को पूरी तरह से सही उपयोग करने का है, जिसमें इस प्रकार से ऊर्जा का उपयोग करना है कि जिससे अधिक ऊर्जा जो है वो व्यर्थ ना हो, सही उपयोग में आए और तापमान भी अधिक ना हो। ठीक है, इसी को हम एनर्जी एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, एफिशिएंट एनर्जी कहते हैं। फिर देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है, ऊर्जा प्रबंधन यानी कि जो है आपका एनर्जी मैनेजमेंट। ये तो काफ़ी आसान है, लगभग सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे। ठीक है, कि एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है, ऊर्जा का प्रबंध क्या होता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है। तो एक नॉर्मल अगर कहिए कि नॉर्मल भाषा में समझे तो ऊर्जा प्रबंधन जो है पर्यावरणीय और आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की खरीद, रूपांतरण, वितरण और उपयोग का सक्रिय, संगठित और व्यवस्थित समन्वय है। अब क्या है ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो ऊर्जा का करिए कि प्रबंधन है वो क्या है, एक पर्यावरणीय मतलब जो ऊर्जा का प्रबंधन जैसे किया गया है कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। ठीक है, एक पर्यावरणीय और आर्थिक, जिसे अगर मान लीजिए कि ऊर्जा का करिए कि प्रबंधन मैनेजमेंट ना किया जाए तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक भी नुकसान होगा। ऊर्जा जो है, ऊर्जा का प्रबंधन जो है पर्यावरणीय और आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की खरीद, रूपांतरण और वितरण और उपयोग का सक्रिय, संगठित और व्यवस्थित समन्वय है कि ऊर्जा कैसे करिए कि पर्यावरण से बचाव करना है। ठीक है, पर्यावरण दूषित ना हो, टेम्परेचर हाई ना हो, आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कि आर्थिक स्थिति सही रहे। ठीक है, आर्थिक ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि कोई ऊर्जा है, अभी आप जो लाइट वगैरह ले रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, 8 रुपये पर यूनिट, कहीं कहीं 5 रुपये है, कहीं कहीं 9 रुपये है, कहीं कहीं 11 रुपये है। जैसे जहाँ जहाँ फैसिलिटी है, व्यवस्था है, वैसे वैसे बढ़ रही है। अब अगर ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, सपोज कीजिए कि 100 रुपया कर दिया जाए डायरेक्टली। ठीक है, अगर ऊर्जा बहुत कम बचती है, 100 रुपया कर दिया जाए तो इससे आपका आर्थिक नुकसान होगा। अब आप उसको खरीद नहीं पाएंगे, अगर आप कहिए कि पैसे नहीं होंगे
होंगे आपके पास तो उसको खरीद नहीं पाएंगे। तो ये क्या है, आपका जो एनर्जी है एक तरीके से पर्यावरण को भी देखते हुए, आर्थिक उद्देश्य को भी ध्यान में रखते हुए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की खरीद कैसे की जानी है, कैसे इसका रूपांतरण किया जाना है, कैसे इसका वितरण किया जाना है और कैसे इसका उपयोग किया जाएगा कि सक्रिय तरीके से सारी चीज़ें संगठित तरीके से व्यवस्थित तरीके से चले। तो इसी का एक समन्वय है पूरा, इसी को कहते हैं कि ऊर्जा का कहिए कि प्रबंधन करना, यानी कि ऊर्जा का मैनेजमेंट करना कि किस तरीके से ऊर्जा को मैनेज किया जाए कि सारी चीज़ें व्यवस्थित रहें, ऊर्जा नुकसान भी ना हो, सभी लोगों तक पहुंच जाए, आर्थिक ज़्यादा कहिए कि उनका नुकसान भी ना हो। इस तरीके से यही आपका ऊर्जा का मैनेजमेंट यानी कि ऊर्जा का प्रबंधन कराता है। फिर देखिए ऊर्जा का संरक्षण यानी कि ऊर्जा के कहिए कि बचाव। अब बचाव में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है, इसमें तो आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ऊर्जा संरक्षण को मोटे तौर पर ऊर्जा के कुशल उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कुशल उपयोग मतलब कि आप एनर्जी को वेस्ट नहीं कीजिए, जहाँ जितनी ज़रूरत है। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपको पढ़ने के लिए एक बल्ब की ज़रूरत है तो आप केवल एक बल्ब ही लगाइए, ये नहीं कि आपने एक बल्ब लगा लिया, ठंडी का मौसम है फिर भी आपने पंखा चला लिया। एनर्जी कंजर्वेशन का सीधा मतलब होता है कि ऊर्जा का बचाव। अब ऊर्जा का बचाव करने के कई सारे तरीके होते हैं कि बल्ब आप एक्स्ट्रा क्यों जला रहे हैं, जहाँ एक बल्ब की ज़रूरत है वहाँ 5 बल्ब जला रहे हैं, जहाँ पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप पंखा जला रहे हैं। फिर से यही मतलब है कि ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचा सकते हैं, तो इसको आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना होगा। अगर आप ऐसे लिख देते हैं नॉर्मल एक पेज 1.5 पेज में तो आपको नंबर एग्जामिनर दे देगा। पॉइंट बाय पॉइंट लिखना होता है कि ऊर्जा का बचाव हम कैसे कैसे किन किन तरीकों से कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे कर सकते हैं, ये आपका ऊर्जा का संरक्षण कहलाएगा। ठीक है, टैरिफ के बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक आपका कई बार पूछा जाता है और इस बार भी आपका टैरिफ का मतलब क्या होता है कि किसी देश की सरकार या किसी सुपर नेशनल यूनियन जैसे कोई कहिए कि बड़ी विभाग हो गई तो द्वारा माल के आयात या निर्यात पर लगाए जाने वाला कर है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जितने भी जैसे कोई भी चीज़ हो गई सरकार किसी देश में भेज रही है या फिर वहाँ से आयात निर्यात कर रही है या फिर कोई विभाग हो गया, बड़ा यूनियन सुपर नेशनल विभाग हो गया, तो माल के आयात निर्यात, जाहिर सी बात है कि माल का आयात निर्यात होगा ही। कभी आप भी सामान कभी मंगाते होंगे, विदेश वगैरह जो लोग रहते होंगे वो भी सामान का आयात निर्यात करते हैं, तो उस पर जो टैक्स वगैरह लगता है उसी को हम टैरिफ करते हैं। ठीक है, टैरिफ को नॉर्मल भाषा में समझेंगे तो टैरिफ आयातित वस्तु पर लगाए जाने वाला कर है यानी कि टैक्स है तथा संरक्षणवाद का एक रूप है जिससे सरकार घरेलू बाजारों को विदेशी आयातों से बचाने के लिए निर्धारित करती है। फिर देखिए प्राथमिक ऊर्जा। ठीक है, ये आपका जरूर आपके करिए कि एग्जाम में ऐसे ही कॉपी पेस्ट होने वाला है, प्राथमिक ऊर्जा और आपका द्वितीयक ऊर्जा। ठीक है, ये काफ़ी आसान है। देखिए प्राथमिक ऊर्जा अगर सिंपल भाषा में सबसे साधारण और आसान भाषा में समझे तो प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों से सीधे प्राप्त ऊर्जा को प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक, यानी कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, तो प्राकृतिक, नेचुरल मतलब प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों से सीधे प्राप्त ऊर्जा को प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। अब ये क्या चीज़ होता है, जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, कच्चे तेल हो गए, इनसे क्या होता है आपको ऊर्जा, ये भी एक ऊर्जा स्रोत है। जैसे पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम से कहिए कि जब उसको कहिए कि यहाँ पे इसमें एक चीज़ समझना है कि प्राथमिक ऊर्जा जो होता है इसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता, यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है उसका कहिए कि ह्यूमन का कोई हाथ नहीं होता। ये नहीं कि ह्यूमन गया, ह्यूमन के द्वारा वो बनाया गया है, ये सारी चीज़ें आपकी नेचुरल होती है। जैसे पहले आपका जितने भी आपके कोयला वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, ये क्या है चीज़ें, ये आपके कहिए कि प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत है। आपका कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम वगैरह हो गया, तेल वगैरह हो गया। ठीक है, आपका जैव द्रव्यमान हो गया जिसे कहिए कि लकड़ी कहते हैं, लकड़ी का समावेश वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी प्राथमिक, यानी कि जो अगर आपसे पूछ दिया जाए प्राथमिक ऊर्जा क्या होता है तो सिंपल भाषा में आप कहेंगे कि प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहेंगे कि प्राकृतिक यानी कि नेचुरल जो एनर्जी सोर्स है, प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों से सीधे प्राप्त ऊर्जा को प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। फिर बात कर लेते हैं, यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब चूंकि हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, लगभग सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया होगा इस चीज़ को। ठीक है, अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं नॉर्मल भाषा में आपको बता भी दूंगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 और ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2010 की मुख्य विशेषता लिखिए कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे का तैसा आपके एग्जाम में छपेगा। ठीक है, फिर देखिए ECBC को समझाइए तथा इसकी मुख्य विशेषता लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में, जैसे का तैसे जितने क्वेश्चन है आपके एग्जाम में देखना, जब आप पेपर दे करके आएंगे जैसे के तैसे छपने वाले हैं। ये आपके प्री बोर्ड का पेपर है। ठीक है, जो अनुभवी टीचर्स होते हैं कॉलेज में, आपके प्री बोर्ड के अच्छे कॉलेज में प्री बोर्ड के एग्जाम होते हैं, वो आपका पेपर रहने वाला है। अब उनको मालूम होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन किस बार आते हैं किस बार नहीं आते हैं। अगर पिछली बार कोई क्वेश्चन आया है तो वो इस बार आएगा या फिर नहीं आएगा, उनके पास सारी जानकारी रहती है। ठीक है, तो हो सकता है कि जैसे का तैसे ही आपको पेपर अपने एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ECBC को समझाइए तथा इसकी मुख्य विशेषता लिखिए। बड़ा ही ईजी के लिए क्वेश्चन है, जितने इसमें क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन ईजी हैं। अगर आपने एक
बार केवल अपना बुक पढ़ भी लिया होगा, कुछ याद भी नहीं हुआ होगा, मतलब आपको याद भी नहीं होगा, फिर भी आप 100% मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ लिख देंगे, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब पासिंग मार्क्स 20+ आप लिख ही देंगे। ठीक है, फिर देखिए दूसरे में देखिए 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 में से आपको 3 क्वेश्चन करने रहेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन करने रहेंगे, 4 नंबर के रहेंगे, यहाँ से आपका 12 नंबर हो जाएगा। जो भी आपको आता हो चारों में उसको आपको करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में होने वाले नुकसान का वर्णन कीजिए तथा ऊर्जा दक्ष ट्रांसफार्मर को समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, पंप मोटर और डीजी सेट में ऊर्जा बचत के उपायों को लिखिए कि इसमें कैसे कैसे हम ऊर्जा का बचत कर सकते हैं। देखिए जितने भी लगभग आपके एसी फ्रिज वगैरह, ठीक है, जितने भी टर्म्स है, पंप हो गया, मोटर हो गया, डीजी सेट हो गया, सब में आपसे पूछ सकता है कि ऊर्जा का बचत इसमें कैसे किया जाएगा। ऊर्जा के बचत के उपायों के बारे में लिखिए। ये सारी चीज़ें सारे एक टर्म में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, फिर देखिए नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा तथा वाणिज्यिक ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए एनर्जी एडिट को परिभाषित करें तथा इसका रिपोर्टिंग फॉर्मेट तैयार करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चूंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।